कैलाश पर्वत का रहस्य। कैलाश पर्वत मिस्ट्री। एक ऐसा पर्वत जहां इंसान कदम नहीं रख सकता, एक ऐसा स्थान जहां हर धर्म के लोग भगवान को पाते हैं, और एक ऐसी जगह जहां समय भी ठहर जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? आज हम जानेंगे एक ऐसे रहस्य की कहानी जो विज्ञान के आगे भी आज तक पहेली है। कैलाश पर्वत का रहस्य के भाग 8। कैलाश, पृथ्वी पर शिव का निवास। कैलाश यह कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि इसे ध्रुव केंद्र कहा जाता है। हिमालय की गोद में स्थित यह पर्वत समुद्र तल से लगभग 22,000 फीट ऊंचा है। यह स्थान केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। यह वही जगह है जहां भगवान शिव तपस्या में लीन रहते हैं। यहां मां पार्वती उनके साथ हैं। यह स्थल हिंदू धर्म के अनुसार भगवानों का घर है। पर सोचिए, इतने वर्षों में कोई इस पर्वत की चोटी तक क्यों नहीं पहुंच पाया? यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों और पर्वतारोहियों के सामने अनुत्तरित है। भाग 2। क्यों कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश पर? आज तक कई पर्वतारोहियों ने एवरेस्ट 29,000 फीट तक की चढ़ाई सफलतापूर्वक कर ली। फिर 22,000 फीट ऊंचे कैलाश पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन क्यों? कई बार पर्वतारोहियों ने प्रयास किया, लेकिन या तो वो रहस्यमय रूप से बीमार हो गए, या कुछ गुम हो गए, या खुद पीछे हट गए ये कहकर कि यह कोई साधारण पर्वत नहीं है। रूसी पर्वतारोही सर्गेई ने कहा था, कैलाश पर चढ़ने का प्रयास आत्महत्या जैसा है। कई लोगों का मानना है कि पर्वत पर अदृश्य ऊर्जा है जो इंसान को ऊपर चढ़ने ही नहीं देती। भाग 3। वैज्ञानिक क्या कहते हैं कैलाश के रहस्य पर? रूसी वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है जो हजारों साल पुराना है। जीपीएस और सैटेलाइट से पता चलता है कि यह पर्वत पूरे धरती के केंद्र पर स्थित है। एक्सिस मुंडी यानी पृथ्वी का आध्यात्मिक केंद्र। तिब्बती मान्यता अनुसार यह स्थान चारों दिशाओं में 4 नदियों की उत्पत्ति का स्रोत है। 1 ब्रह्मपुत्र, 2 सिंधु, 3 सतलुज, 4 कर्णाली घाघरा। ऐसा संयोग केवल एक जगह संभव हो सकता है, अगर वो जगह किसी अद्भुत ऊर्जा से संचालित हो। भाग 4। 4 धर्मों के लिए एक ही पर्वत क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही पर्वत को 4 धर्म पवित्र क्यों मानते हैं? हिंदू धर्म इसे शिवजी का निवास मानते हैं। जैन धर्म यहां को ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म इसे मणि पर्वत कहते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म इसे संसार का केंद्र मानते हैं। यह एकमात्र पर्वत है जिसे 4 अलग अलग धर्म एक समान श्रद्धा से पूजते हैं। इतना ही नहीं, यहां हर साल हजारों लोग परिक्रमा करने आते हैं, लेकिन कोई भी शिखर की ओर नहीं बढ़ता, क्योंकि शिखर देवताओं का क्षेत्र माना जाता है। भाग 5। समय का रहस्य, कैलाश और टाइम डिस्टॉर्शन। कैलाश के पास जाकर बहुत लोगों ने टाइम डिस्टॉर्शन यानी समय रुकने का अनुभव किया है। कुछ लोग जब वहां से लौटे तो उनकी बाल और नाखून उम्र से 2 गुना बढ़े हुए थे। यह वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देता है। क्या कैलाश एक ऐसा स्थान है जहां भौतिक समय काम नहीं करता? क्या वहां प्रवेश करने से हम किसी और आयाम डिमेंशन में चले जाते हैं? यह केवल कल्पना नहीं, नासा और आईएसआरओ के उपग्रहों ने भी कैलाश क्षेत्र में अजीब गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय प्रभाव और रेडियो तरंगों की अनियमितता दर्ज की है। भाग 6। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन, कैलाश की दिव्यता शिव पुराण, स्कंद पुराण, रामायण और महाभारत तक में कैलाश पर्वत का उल्लेख है। रावण ने एक बार कैलाश को हिलाने की कोशिश की थी और शिवजी ने अपने अंगूठे से पर्वत दबाकर रावण को नीचे कुचल दिया था। इसलिए रावण को मिला रावण भक्त शिव का वरदान। महाभारत में बताया गया है कि पांडव मोक्ष प्राप्त करने कैलाश की ओर गए, लेकिन केवल युधिष्ठिर और उनका कुत्ता ही वहां तक पहुंच सके। यह पर्वत केवल शरीर से नहीं, आत्मा से पहुंचा जा सकता है। भाग 7। परिक्रमा का रहस्य और महाशक्ति का क्षेत्र। परिक्रमा करने के दौरान लोग कहते हैं कि वे किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस करते हैं। कभी कभी रात में आवाजें सुनते हैं। तिब्बतियों का मानना है कि कैलाश एक महाशक्ति क्षेत्र है
जहां आत्मा अपने वास्तविक रूप को पहचान सकती है। यह केवल यात्रा नहीं, यह आत्मा का शुद्धिकरण है। भाग 8। कैलाश पर ऊर्जा का विज्ञान। कई आध्यात्मिक साधक और योगी मानते हैं कि कैलाश से ऊर्जा की स्पाइरल वेव्स निकलती हैं। यह ऊर्जा शरीर के 7 चक्रों को जागृत करने की क्षमता रखती है। यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ वहां कुछ समय बैठ जाए तो वह ध्यान की उच्चतम अवस्था को पा सकता है। कई सिद्ध योगियों ने बताया कि कैलाश की ओर जाने से पहले ही उन्हें शिवजी की उपस्थिति महसूस होती है। भाग 9। परिक्रमा में होने वाले चमत्कार। एक वीडियो में दिखाया गया कि एक साधक जो बीमार था, परिक्रमा के बीच में ही उसे दिव्य अनुभूति हुई और वह एकदम स्वस्थ हो गया। एक और घटना में बताया गया कि एक औरत ने 3 दिन की परिक्रमा के दौरान अपने मृत पति को स्वप्न में देखा, जिसने उसे मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। यह परिक्रमा केवल शरीर से नहीं, आत्मा से की जाती है। क्या आप जानते हैं, नासा ने कैलाश पर्वत को नो फ्लाई जोन घोषित कर रखा है, क्योंकि वहां उड़ने वाले उपकरण बार बार क्रैश हो जाते हैं या दिशाहीन हो जाते हैं। अब सोचिए, ऐसा क्या है इस पर्वत में जो आकाश में उड़ते यंत्र भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। भाग 10। शिव के त्रिनेत्र की ऊर्जा और कैलाश पुराणों के अनुसार शिव का त्रिनेत्र वही ऊर्जा है जो आज से या में ब्रह्मांड की रचना भी कर सकती है और संहार भी।